फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए निकाय चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दे, जहां पर इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा में निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। निकाय चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी, तेजी से बढ़ रहा है वोट का प्रतिशत। तो लगातार इस पर सबकी निगाहें टिकी थी कि वोट परसेंटेज जो है वो ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिली, लेकिन अब देखिए अब तक यहाँ पर 18.7% मतदान जो है वो हो चुके हैं। तो इसको लेकर के अब देखा जा सकता है, समझा जा रहा है कि वोट परसेंटेज अब बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो हरियाणा में 9 नगर निगम समेत 40 निकायों के लिए वोटिंग चल रही है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। नतीजे 12 मार्च को आएंगे सुबह 12 बजे। देखिए यहाँ पर अगर 12 बजे तक की बात कर ली जाए तो वोटिंग परसेंटेज जो है 14% देखने को मिला, लेकिन अब अचानक यहाँ पर जो वोट परसेंटेज सामने आ रहे हैं 18.7%, तो ये काफी ज्यादा तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं आंकड़े। और चलिए आपको लिए चलते हैं गुरुग्राम, जहां से हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर हमारे साथ बने हुए हैं। गुलशन, क्योंकि अब वोट परसेंटेज की बात कर ली जाए, लगातार मतदान केंद्रों पर कतारें भी देखने को मिली। गुरुग्राम से आप सुबह से तस्वीरें साझा कर रहे हैं, इस वक्त मौजूदा तस्वीर किस तरह की और वोट प्रतिशत क्या? देखिए बिल्कुल सुबह 8 बजे से ही मतदान चल रहा है, लेकिन धीमी गति से जो मतदान है वो इस समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि 11:15 बजे तक की अगर वोट पोल की बात करें गुरुग्राम जिले की, तो मात्र 7.7% जो है वो मतदान हुआ था। लेकिन अभी जो अपडेट है चुनाव आयोग की वो अभी 1 बजे तक नहीं आई है, कुछ ही देर में आने वाली है। इसके बाद कितने प्रतिशत और मतदान हुआ है, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में तमाम जो लोग हैं वो इस समय अब मतदान केंद्र पर जाकर जो है मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर कांग्रेस की प्रत्याशी जो सीमा पाहुजा है, जो मेयर के तौर पर गुड़गांव नगर निगम से चुनाव लड़ी हैं, वो भी अभी मतदान केंद्र पर अपना मत का इस्तेमाल करके बाहर पहुंची हैं। मैं जानता हूं मैडम, आपने मत का इस्तेमाल कर लिया, बड़ी धीमी गति से मतदान चल रहा है, क्या कहेंगे और इस बार किन मुद्दों के आधार पर आप लोग वोट किए? देखिए, इस बार हमने जनता के विकास के लिए और सत्य की लड़ाई के लिए और जनता की आवाज़ बनकर जो हम लड़ना चाह रहे हैं कि ताकि हमारे गुड़गांव का विकास हो, हमारी जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए हम आवाज़ बनकर हमने ये वोट लड़ रहे हैं। किंतु रात से ही हमें विपक्ष इतना परेशान कर रहा है कि हमारे यहाँ तक कि आज हमारे तक बूथ तक नहीं लगने दिए हैं, और कई जगह पर तो इतनी लड़ाई की कोशिश यहाँ के कार्यकर्ता कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। पर हम जनता की आवाज़ बनकर सत्य की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम गुड़गांव के मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं। हम इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते जो हमारे इन्होंने बूथ नहीं लगने दिए, और जो आज ये इनके कार्यकर्ता कई कई जगह पर लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। मैं हाथ जोड़कर उन सबसे अपील करती हूँ कि देखिए, ये एक गुड़गांव के विकास का मुद्दा है, ये लड़ाई का या कोई ऐसा नहीं है, इसको पर्सनली ना बनाइए और इसको एक लोकतंत्र पर्व की तरह लड़िए। धन्यवाद। देखिए, सीमा पाहुजा जो कि आपने देखा इस समय वो साफ तौर से ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि उनके बूथ तक नहीं लगने दिए गए हैं। बिल्कुल गुलशन, हालांकि मौजूदा तस्वीरें नजर आ रही है, वोटरों की तस्वीरें भी देखी जा रही है गुलशन, अभी भी वोटर्स पहुंच रहे हैं यहाँ पर। गुरुग्राम की अगर बात कर ली जाए तो महिला मतदाताओं की संख्या किस प्रकार से रही है सुबह से? देखिए बिल्कुल, महिला हो, युवा हो, पुरुष हो और तमाम युवतियां हों, वो घरों से बाहर निकल करके वोट डाल रहे हैं अब, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे वोटिंग प्रतिशत में भी इजाफा जो है वो देखा जाएगा। क्योंकि सुबह का समय था, सुबह घरों से लोग बाहर नहीं निकले थे, रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, इसलिए लोग नहीं निकल पा रहे थे। और भी लोग हमारे साथ हैं, क्या किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट किया? इस बार तो जनता जो है गुड़गांव के लोकल मुद्दों पे, क्योंकि आप देखो जो सरकार चल रही है वो सिर्फ ट्रिपल इंजन की बात करती है। 2014 से ट्रिपल इंजन ही चल रही है। कूड़ा देख लो, सीवर देख लो, जाम देख लो, जल भराव देख लो, मतलब कितनी चीज़ें गिनवाएं। तो इन मुद्दों पे इस बार जनता चुनाव करेगी और बदलाव की तरफ जाएगी। बदलाव की तरफ जाएगी। और आप वोट गिरे हैं? हाँ जी गिरे हैं। अच्छा, इस बार क्या मुद्दे रहे आपके, किन मुद्दों के आधार पर? देखिए, जो मेन तो मुद्दा है जो हमारे जो कूड़ा है शहर में, बस वही सबसे मेन मुद्दा है। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, वही सबसे मेन मुद्दा है।
जो हमारा यहाँ से पार्षद जो हमारे जो मेयर चुन के आएंगे वो हमारे इस मेन इशू को सोल्व करें तो हम सब खुश रहेंगे। मैम कब से इंतजार कर रहे थे कि नगर निकाय चुनाव हो, क्योंकि 2 साल से नहीं हो रहे थे, आखिरकार अब आपने मत का इस्तेमाल कर लिया है, क्या मुद्दे रहे आप पे भी, क्या जहन में आया जब ईवीएम मशीन आपने देखी? हम ये चाहते हैं हमारा ऐसा पार्षद आए जो हमारी तकलीफों को अपनी तकलीफें समझे, इसलिए हमने उन्हीं को वोट दिया है जो जीते और हमारी तकलीफों को समझकर हमारा सारी सॉल्यूशन करे, हर चीज़ की सॉल्यूशन करे। 1 बजे का समय है, आप अभी मतदान का मत करके आए हैं, अपने पड़ोसियों को भी क्या आपने जागरूक? हाँ, हमने किया है। हमारे पड़ोसी, मेरी दादी, मेरी सास, मेरी इधर की मम्मी, सबको हमने बोला है कि आइए और वोट दीजिए। वोट देना बहुत ज़रूरी है। देखिए बिल्कुल आपने सुना कि वोट देना बहुत जरूरी है। ये तमाम लोग, तमाम मतदाता इस समय मतदान केंद्र पर मत का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और इसके बाद अपने पूरे परिवार सहित यहाँ बच्चों को भी देख रहे हैं। बच्चे भी आप अंदर एंट्री थी आपकी? ईवीएम मशीन देखी आपने? हाँ। अच्छा, वोट नहीं दिया लेकिन आपने, है ना? दिया है। देखिए क्योंकि बच्चों के अंदर भी एक जागरूकता आए, इसीलिए कहीं ना कहीं तमाम जो मतदाता है वो अपने पूरे परिवार के साथ जो है मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। खासी पुलिस की भी यहाँ पर व्यवस्था कड़ी है क्योंकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और इसके लिए कोई हुड़दंग ना हो, तो इसलिए गुरुग्राम पुलिस भी इस दौरान जो है पूरी मुस्तैद जो है वो नजर आ रही है। लेकिन जो कांग्रेस प्रत्याशी सीमा पाहुजा ने जो कहा कि इस समय जो उनके बूथों तक को भी नहीं लगने दिया गया, इस तरह की बात उन्होंने की, केवल वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा भी वो कहती हुई दिखाई दी। आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं कि लोग जो है इस समय अब अंदर जो है वो जा रहे हैं और यहाँ पर आपने मत का जो इस्तेमाल है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वोट गिरे हैं मैडम आप? अच्छा, जा रहे हो। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके? मुद्दे कुछ नहीं है जी, साफ सुथरा सामाजिक कार्य जो लोग करते हैं बढ़िया आगे रहेंगे, वो हर टाइम जुड़े रहते हैं परिवार से। आप भी? हाँ जी, हम भी साथ ही आएंगे। देखिए अभी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए जो है वो लोग यहाँ पर जा रहे हैं, कुछ युवा भी हैं, युवा चेहरे भी वोट गिर कर आए हैं। वोट गिर दिया आपने? बिल्कुल वोट गिर दिया है। क्या मुद्दे रहे इस बार? मुद्दे कूड़ा को लेके, जो हमारे कूड़ा गुड़गांव में इतना कूड़ा हो चुका है, सीवर, जल भराव, बहुत यहाँ पे समस्या है गुड़गांव के अंदर। और जो गुड़गांव को मिलेनियम सिटी माना जाता है वो है नहीं गुड़गांव, तो गुड़गांव को मिलेनियम सिटी बनाना है तो उसके लिए काम करेंगे। और मैं अपना वोट सीमा जी को देके आया हूँ, मैं बहुत गर्व से कहता हूँ मैं सीमा जी को देके आया हूँ और हम चाहते हैं कि वो मेयर बने और काम करें गुड़गांव। देखिए बिल्कुल अलग अलग जो मतदाता है वो अलग अलग प्रत्याशी को जो है वो चुनते हुए हमारे साथ और भी मतदाता हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करके पहुंचे हैं। मतदान कर दिया आपने? बिल्कुल कर दिया जी, देख सकते हैं। क्या लगा इस बार, क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों के आधार पर? विकास के नाम पे वोट दिया है जी, जो भारतीय जनता पार्टी का मैं विकास देख रहा हूँ उसके नाम पे मैंने वोट दिया जी। लगातार भाजपा कह भी रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। बिल्कुल जी, 100% ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार सरकार बना रही है। निगम में भी, विधानसभा में बनाई, केंद्र में बनाई, अब निगम में बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार। देखिए बिल्कुल तमाम जो मतदाता है वो ये भी हालांकि जानकारी दे रहे हैं कि क्या मुद्दे हैं उनके, किन मुद्दों के आधार पर वोट दे हैं। आप भी वोट दे आए? हाँ जी भैया। क्या मुद्दे रहे आपके भी? पहली बार वोट दिया है। पहली बार? देखिए पहली बार वोट दिया है, पहली बार आपने ईवीएम मशीन देखी या पहले? तो क्या पहली बार ईवीएम मशीन देखी, कुछ समझ नहीं आया पहले तो कि ये 2 मशीनें हैं, कई कह रहे कि 1 बार बटन दबाना है, कई कह रहे कि 10 बार दबा दो। अब जैसे तैसे दबाया हमने तो सीमा का ही और बंटी बाबू जी का, हमारे पवन पूजा जी का हाथ का निशान। आप किसको देके आए ये जानकारी हमें नहीं चाहिए, लेकिन क्या मुद्दे रहे इस बार आपके? मुद्दा तो देखो जी, हमें ये था जो घर वालों ने बताया कि देखो कभी किसी पार्टी का साथ नहीं देना, क्योंकि पार्टी देखो किसी की सगी नहीं होती। हमने चेहरे का साथ देना था। हमें लगा कि हाँ कुछ उनमें ऐसी बात है जो कुछ कर सकते हैं लोगों के लिए। ठीक है, पिछली बार हमने नवीन गोयल जी को वोट डाला था, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं था, हम पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट भैया जो काम करेगा उसका सच ज़रूर देंगे। आज अगर हम नहीं देंगे, कल को हमारे बच्चे, हमारे पोते, कोई बच्चे भी नहीं देंगे, कोई भी वंश नहीं देगा। हम चाहते हैं कि अगर हम साथ अच्छे का दे रहे हैं तो पब्लिक भी हाथ जोड़ के विनती है, अच्छे का साथ दो। पब्लिक इतनी वेल मैच्योर्ड है, इतनी वेल एजुकेटेड है कि उनको अच्छे बुरे का सब पता है। तो अच्छे बुरे का पता है तो तुम अच्छे के साथ रहो, बुरे के साथ कभी मत रहो। बस ये बिल्कुल ये वो युवा मतदाता हैं जिन्होंने पहली बार जो है अपने वोट का इस्तेमाल किया है। इसी तरह हम हर मतदान केंद्र पर जाकर तमाम मतदाताओं से
जान भी रहे हैं कि वो किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट कर रहे हैं। साथ ही फिलहाल गुड़गांव में किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो है वो सामने नहीं आ पाई है अभी तक, चाहे ईवीएम मशीनें खराब होने की बात हो। लेकिन सुबह एक तस्वीर जरूर सराय अलावर्दी गांव से आई थी, जो कि वहां पर एक शराब के नशे में धुत मतदाता जो है वो अपने ईवीएम मशीन पर जब गया तो उसने अपनी वोट का जब इस्तेमाल किया तो उसने वहां पर हुड़दंग करता हुआ वो दिखाई दिया। लेकिन गुड़गांव पुलिस की मुस्तैदी से उस हुड़दंगी को जो है उसी समय बाहर निकाल दिया गया। लेकिन अन्य जो और तस्वीरें हैं वो फिलहाल बिल्कुल गुलशन, अभी नहीं आपके आई पीछे हैं। सुरक्षा हालांकि कर्मी भी देखा नजर जाता आ है कि रहे हर हैं। चुनाव में कहीं सुरक्षा हुड़दंग जो है वो कर्मी नजर आ रहे आता है। हैं। दोपहर 1:15 का ये समय हो रहा है, जरा इनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। आधा दिन निकल चुका है, अब किस प्रकार की चुनौतियां रही हैं, कितना शांतिपूर्वक जो पूरी रणनीति बनाई गई थी उसके अकॉर्डिंग आज का पूरा दिन इनका बीत रहा है। देखिए बिल्कुल पुलिस काफी मुस्तैद जो है नजर आ रही है। सर, किस तरह से इस समय मतदान चल रहा है, किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से? बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, कोई सी दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पर, कोई सी दिक्कत नहीं है, कोई सी परेशानी वाली बात नहीं है। क्या जो मतदाता आ रहे हैं और जो अन्य जो पार्टी के लोग हैं या प्रत्याशी के लोग हैं उनको भी कितनी दूरी पर आप रख रहे हैं? दुखी भाई यहाँ खड़ा ही नहीं होने दे रहे हम, एक्स्ट्रा आदमी को खड़ा ही नहीं होने दे रहे हम। तो आपके एरिया में कहीं भी किसी तरह की कोई घटना नहीं है। देखिए न्यू कॉलोनी जो हम इलाके में इस समय है और आपने